नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, मैं हूं मंजू कृष्णानी और आप देख रहे हैं हनुमान जी की कृपा चैनल। और आज का हमारा विषय है देव उठनी एकादशी व्रत कथा। चलिए तो इसका आरंभ करते हैं। और अगर मैं अपने प्रियजनों से कह दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़ने के लिए आप उसको सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि उसी के द्वारा आप मुझसे जुड़ते हैं। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं देव उठनी एकादशी व्रत कथा। चलिए। एक राजा एक राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य से एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख ले। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दें। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे दोगुना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए सामान पूरा नहीं होता। बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंत धारण हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे दुगना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि मेरे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए यह सामान पूरा नहीं पड़ता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोले, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाना खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि विश्वास ना हो तो साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छुपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भोजन को शाम तक पुकारा करता रहा, परंतु भगवान न आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण दे दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वह अपने विमान में बैठकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक
कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला, वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा, अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। सो मेरे प्रियजनों, ये थी आप सभी के लिए व्रत की कथा। सो हमें इससे क्या सीख मिलती है कि हमें अपना मन शुद्ध सच्चा भाव रखना चाहिए और किसी भी प्राणी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। इसी से ही हमें भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं। तो अपना भाव शुद्ध रखना चाहिए और हमेशा सच्चे मन से भगवान की भक्ति करनी चाहिए, कोई दिखावा नहीं करना चाहिए। तो मेरे प्रियजनों, ये थी व्रत की कथा। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मुझसे जुड़े रहिएगा मेरे चैनल से, और प्रियजनों को ये कथा को शेयर कीजिएगा। ओके, सो मैं आपके लिए कुछ नई कथाएं, व्रत की सूचनाएं लाती रहूँगी। तब तक के लिए अगली वीडियो में मिलेंगे।